Make some noise for Vikas Aryan, everybody. आज यहाँ सभी यंग लोग बैठे हैं, मोस्टली यूथ ऑफ द कंट्री। देश को बहुत उम्मीदें हैं यूथ से। एक बार पहले यूथ के लिए ताली बजा दो आप लोग। देश के लिए सभी को बहुत उम्मीदें हैं यूथ से। और मेरा तो मानना है कि आज के जमाने का यूथ नहीं है, मूत है। एक बार घर से निकल गया तो किस गटर में जाके मिल जाएगा उसको खुद नहीं पता। मैं भी आज के जमाने का यूथ हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड मिश्रा जी हॉस्पिटलाइज हो गए। उनके लंग्स में पानी भर गया था। मेरे पास फोन आया, पता चला वो अपनी कॉलोनी के स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे, जबकि उन्होंने स्विमिंग सीख रखी थी। उन्होंने एडवांस लेवल का कोर्स करा था स्विमिंग का, ऑनलाइन। वो डेली कंप्यूटर के सामने बैठ जाते थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, लड़कियों वाले, और हवा में तैरते, कभी बैक स्ट्रोक, कभी बटरफ्लाई। ऐसे ही थे मिश्रा जी। सभी बोलते थे कि उनके हाव भाव उनकी मम्मी से मिलते हैं। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, मिश्रा जी की मम्मी बिहार से हैं और पापा उत्तर प्रदेश से, तो बताओ मिश्रा जी कहां से हैं? मिश्रा जी बहन जो दिल्ली से हैं। करीब 28 साल पहले यही जीबी रोड पे निकले थे मिश्रा जी। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं। पिछले हफ्ते मेरे संग एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हो गई जिसने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया। ध्यान से सुनो क्या हुआ था और मैं कैसे बदल गया। मैं और मिश्रा जी के स्कूटर पे दिल्ली घूमने निकले हुए थे। हमारे स्कूटर के आगे एक एसयूवी जा रही थी। एसयूवी स्लो जाती तो हम भी स्लो हो जाते, एसयूवी सिग्नल पे रुकती हम भी रुक जाते, एसयूवी फास्ट जाती हम भी फास्ट जाते। ऐसा लग रहा था जैसे एक अनजाना अनकहा सा रिश्ता बन गया था एसयूवी के साथ। जैसे कि एक तरफा प्यार होता है, लेकिन एक तरफे प्यार का अंजाम अच्छा नहीं होता है भाई साहब। अचानक उस एसयूवी के पिछवाड़े से गोबर जैसा गड्ढा निकला। स्कूटर गड्ढे में, हम हवा में। अगर किसी का ऐसा एक्सीडेंट टू व्हीलर पे होता है तो इंसान अपने शरीर का कोई ना कोई अंग खो देता है। हमारा एक्सीडेंट पहाड़गंज में हुआ था। हमने अपना टू व्हीलर ही खो दिया था। जब हम गिरे थे तो लोगों की भीड़ ने उठाया था स्कूटर। हम अपना खुद ही झाड़ते हुए उठे थे। स्कूटर खोते ही मिश्रा जी एकदम पागल जैसे हो गए। गरीब, अपर कास्ट ब्राह्मण वहां खड़े लोगों को श्राप देने लगे। 13 साल के लड़के को श्राप दे रहे कि तेरी बेटी भाग के शादी कर लेगी। 90 साल की बुढ़िया को श्राप दे रहे तेरी माँ भाग के शादी कर लेगी। वो कह रही मेरी माँ कब का निकल चुकी है। अभी ये उन अनाप शनाप बोली जा रही थी, तभी अचानक कहीं से एक 75 साल के भूकंप ग्रसित चाचा हिलते हुए आए और मिश्रा जी से कहा, बेटा ये जो तुम अनाप शनाप बोल रहे हो ये मत भूलना, ये पहाड़गंज है। 1 मिनट में मां देंगे तुम्हारी। ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मिश्रा जी को पीछे करा और कहा, ओ बड़ी वाले चचा, आप कुछ भी कहते मैं सुन लेता। ये जो आपने अभी अभी कहा ये आपसे होगा ही नहीं। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिश्रा जी की मम्मी तमिलनाडु में रहती है। सभी को पता है ना, 75 साल के चचा से बचना है तो तमिलनाडु जाओ। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल पे बैठ के भी गए तो भी दिल्ली से तमिलनाडु जाने में कम से कम 18 मिनट लगेंगे। और आप कह रहे 1 मिनट? 1 मिनट में? अभी मेरी लॉजिक और फैक्ट्स को लेके चचा के साथ बात चली रही थी कि पीछे से मिश्रा जी बोले,
भाई वो देख वहां पोल पे सीसीटीवी लगा है। मैंने देखा वहां सीसीटीवी लगा था, लेकिन ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने ये कैमरा कबूतरों की लिंग पहचान के लिए लगाया है। अब सारी जिम्मेदारी मेरे कोमल कंधों पे आ गई थी, तो मैं अकेले ही भाग के पुलिस स्टेशन गया। वहां जाके इंस्पेक्टर से कहा, सर हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो कह रहा है तो हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा एक्सीडेंट में स्कूटर चोरी हो गया। ये सुनते ही उसने मुझे बैठाया, पानी पिलाया और बोला, हम दिल्ली पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस। जिसने भी तुम्हारा स्कूटर चुराया है वो जरूर कोई जरूरतमंद होगा। कह रहा कोई भी इंसान मां की पेट से चोर पैदा नहीं होता, कुछ कुछ लोग पुलिस पैदा होते हैं। वो तो परिस्थिति उन्हें बहादुर बना देती है। पुलिस है वो, अगर उसको पता चल गया ना तो एक मिनट में अरे अरेस्ट कर लेगा मुझे। कैसी ऑडियंस आई है, एक बार ऑडियंस के लिए ताली बजा दो। लेकिन अब मुझे इंस्पेक्टर की बात समझ में आ गई थी। आज आप खुद देखो, हमारे देश में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरी कॉलोनी के बाहर एक हरामी बदमाश कमीने लड़के ने एक बूढ़ी औरत के फेस पे पंच मार दिया और उनके गले से सोने का चेन छीन के भाग गया। बताओ, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। मतलब कैसे कैसे लोग रह रहे हैं इस देश में। जरा सी भी इंसानियत नहीं बची। और एक बात, अभी 2 दिन पहले हौज खास में सेम घटना हुई। कल शाम को साकेत ब्लॉक डी में फिर से ये हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका था। That's been my time, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You have been a lovely audience. Boom. Wow. What? Stop.